भाई साहब इसे बोलते हैं फिनाले एपिसोड एंड आई जस्ट लिटरली लव्ड इट मैन। तो भाई फाइनली हमें लोकी का एपिसोड 6 देखने मिल चुका है, ग्लोरियस पर्पस, जो कि एक्चुअली सीजन 1 के पहले एपिसोड का भी नाम था। और ऐसा क्यों? बिकॉज सारी की सारी चीजें घूम फिर के उसी जगह पे आ चुकी हैं जहां से शुरुआत हुई थी। जहां पे सबसे पहले ही शुरुआत में हमें मार्वल स्टूडियोज का रिवर्स इंट्रोडक्शन थीम देखने मिलता है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि वापस से सब पीछे जाने वाले हैं। फिर एपिसोड की मेन जो शुरुआत है वो वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे लोकी की कोशिश मेन ये रहती है कि वो विक्टर को जल्द से जल्द लूम के अंदर भेजे ताकि वो मल्टीप्लायर को लॉन्च करके वापस आ सके, जिसमें लोकी एक नहीं अनगिनत बार फेल होता है और हर बार टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है और अगेन फेल होता है अनटिल वो सारी चीजों को सीख के समझ के खुद से थ्रूपुट मल्टीप्लायर ना बना ले ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। फिर कई सदियों के बाद जब लोकी सब कुछ सीख लेता है और खुद से जब फटाफट मल्टीप्लायर बना लेता है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा टाइम बचता है, तो जब इस बार विक्टर लूम के अंदर जाता है तो फाइनली उसकी स्पेगेटी नहीं बनती है, यानी कि उसका नूडल नहीं बनता है। तो वो जैसे तैसे विक्टर मरा के लूम के अंदर चला जाता है, मल्टीप्लायर को लॉन्च कर देता है और फाइनली लूम की जो रिंग्स हैं वो बढ़ने लगती हैं और फिर सब खुश हो जाते हैं। इवन टेम्पोरल लूम भी स्टेबल होने लगता है। बट यहाँ पे एक बड़ी गलती हो जाती है और वो गलती है स्केलिंग की। जहाँ पे मैं इसे एज मच एज पॉसिबल इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ तो होता ये है कि टेम्पोरल लूम की जो रिंग्स हैं जैसे ही वो बढ़ना चालू होती हैं, उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं यानी कि ब्रांच टाइमलाइंस हैं वो अपने आप डुप्लीकेट होना चालू हो जाते हैं, जिससे इनडायरेक्टली होता यह है कि लूम की कैपेसिटी यानी कि रिंग्स कितनी भी बड़ी हो जाएं, कितनी भी वो रिंग्स बड़ी हो जाएं, वो कभी भी इनफ नहीं होंगे क्योंकि ब्रांचेस हमेशा बढ़ती रहेंगी। जिसका सीधा मतलब अभी के लिए ये है कि उन ब्रांचेस को इवेंचुअली डिस्ट्रॉय ही होना था, जिसका मतलब हमें आगे और अच्छे से समझ में आता है। तो अब लोकी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय एक के, जहाँ पे उसे ही हू रिमेन्स को मरने से बचाना होगा। फिर वो सीधा टाइम स्लिप करके पहुंचता है सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम, जहां पे वो सिल्वी को अगेन रोकने की कोशिश करता है जैसा सीजन 1 में किया था। और सिल्वी को एक नहीं दो नहीं लगातार कितनी ही बार लगातार रोकने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन ये ढीठ महिला मानती ही नहीं और ही हू रिमेन्स ठहरा, उसको साला घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मस्त ये पूरा का पूरा शो एंजॉय कर रहा है, चिल मार रहा है, लेकिन वो जानता सब कुछ है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान अनफॉर्चुनेटली उसी का ही था। फिर वो एक मोमेंट के बाद टाइम को पॉज करके लोकी से 1 to 1 मैन टू मैन बात करता है, ये सोच के कि लोकी और उसके बीच में ये कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम हो रही है। लेकिन लोकी यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक प्ले करता है, जहाँ उसके और ही हू रिमेन्स के बीच में ये कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम नहीं हो रही थी, दोनों ने पहले भी बातें की थी, जहाँ पे लोकी को भी अब सब पता है कि आगे वो क्या बोलने वाला है। फिर उसके बाद ही हू रिमेन्स ये रिवील करता है कि एक्चुअल में टेम्पोरल लूम का असली काम क्या है, जहाँ पे स्केलिंग की प्रॉब्लम तो भाई कभी थी ही नहीं। टेम्पोरल लूम सिर्फ एक फेल सेफ प्रोटोकॉल टाइप है, जिसका असली काम ये है कि जब भी लूम पे ब्रांचेस यानी कि टाइमलाइन की ब्रांचेस का ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्पोरल लूम उन सभी अननेसेसरी या कह लो उन सभी ब्रांचेस को डिलीट कर देगा सिवाय सेक्रेट टाइमलाइन के। यानी कि मैं एक बार फिर से अच्छे से बताता हूँ कि टेम्पोरल लूम ब्रांच टाइमलाइंस की वजह से जब जब ओवरलोड होगा तब वो फटेगा और सभी ब्रांच टाइमलाइंस को डिलीट कर देगा एक्सेप्ट फॉर सेक्रेट टाइमलाइन, जहां पे टीवीए का डिस्ट्रॉय होना ही हू रिमेन्स के लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज था और वो उन सभी को आसानी से दोबारा से ला सकता है और टीवीए को रीबिल्ड कर सकता है। तो आई गेस तुम लोग समझ गए होगे कि क्या कन्वर्सेशन यहाँ पे हुई थी। सो अब आगे बात करते हैं, जहाँ पे ही हू रिमेन्स ये कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा, जहाँ पे जब भी सिल्वी मुझे मारेगी यानी कि ही हू रिमेन्स को मारेगी, वो सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी जो सीजन 2 के स्टार्टिंग से शुरू हुई थी और ये एक एंडलेस सर्कल की तरह हो जाएगा, यानी कि औरोबोरोस की तरह, जहाँ पे लोकी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो ये सभी चीज़ें रोकने के लिए उसे खुद सिल्वी को मारना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ वापस से सेम रिपीट होता रहेगा। और इसी में ही हू रिमेन्स ने ये भी कंफर्म किया था कि उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पहले से ही सभी टाइमलाइंस में फैले हुए हैं, तो लोकी का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जीत सके।
तो लोकी इसी कंफ्यूजन में रहता है और इसे दूर करने के लिए वो टाइम स्लिप करके जाता है मोबियस के पास ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके। और उस टाइम में वो जाता है जब वो लोग की पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ पे मोबियस लोकी को अनइंटेंशनली ये समझा देता है कि कभी कभी तुम्हें ना चाहते हुए भी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन भर का रिग्रेट हो सकता है। जिसमें लोकी ये समझता है कि उसे ना चाहते हुए भी सिल्वी को मारना पड़ेगा सभी को बचाने के लिए। इसीलिए वो तुरंत टाइम स्लिप करके पहुंचता है उस टाइम में जब सभी स्पेगेटिफाई हो रहे थे, यानी कि जब इस रूम में जब सभी स्पेगेटिफाई हो रहे थे, ताकि वो सिल्वी की परमिशन ले सके उसे मारने के लिए। लेकिन लोकी इसे अच्छे से समझता है और ये सोचता है कि अब सब कुछ ठीक करने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, जिसमें सिल्वी भी जिंदा होगी और टीवीए भी बचा रहेगा। तो वो उम्मीद वो खुद रहता है, जहाँ पे वो सभी की सभी टाइमलाइंस को, ब्रांचेस को पकड़ के एक साथ ले जाए और बन जाए लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज। जहाँ पे सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो लोकी ने इनडायरेक्टली ही हू रिमेन्स की ही जगह ले ली। तो भाई ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना, वो बहुत ही प्रिसाइसली और माइनर चीज़ों को देख के समझ के बनाया गया है। और भाई क्या ही बोलूँ, मुझे इतना पसंद आया ना। फिर उसके बाद हमें कुछ एंडिंग के शॉट्स देखने मिलते हैं जहाँ पे टीवीए भी ठीक हो चुका है और वहाँ पे कोई किसी को रोक टोक भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं और जा सकते हैं। इवन मिस मिनट्स भी आ चुकी है और शायद से इसे ओबी ने ही रीप्रोग्राम किया है और इस बार अच्छे से किया है। फिर उसके बाद मोबियस भी अपने घर वापस चला जाता है और सिल्वी भी कहीं चली जाती है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद हमें एंडिंग में ये देखने मिलता है कि लोकी ये सारी चीज़ें देख रहा है और समझ रहा है और फिर फाइनली एपिसोड ख़त्म हो जाता है बिना किसी पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन के। तो लास्टली भाई मैं यही बोल सकता हूँ कि लोकी सीज़न 2 पूरे MCU का बेस्ट शो है, जिसमें मैं बिना किसी शक के भाई ये ठोक बजा के लिख सकता हूँ और कह सकता हूँ, जिसमें इसकी सबसे बड़ी बात है ना, वही इसकी राइटिंग, जिसने इवेंचुअली सभी का दिल जीता। और जहाँ पे भाई टॉम हिडलसन क्या ही परफॉर्मेंस दिए यार बंदे ने। और ऐसा ही सेम मैं जॉनथन मेजेस के लिए भी कहना चाहता हूँ कि भाई मज़ा आ गया यार, दोनों की परफॉर्मेंस, इंटायर क्रू, सब कुछ परफेक्ट और बेस्ट था। खैर तुम अपने ओपिनियंस और रिएक्शंस कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। मैं पर्सनली बहुत ईगर हूँ भाई जानने के लिए कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा।